जय जिनेंद्र, आप देख रहे हैं प्रवासी एकता लाइव। हर समाज हर खबर देखिए आज की ताजा खबर। जब सब कुछ विदेश से आएगा तो किसान क्या उगाएगा? अखिलेश का बीजेपी सरकार से सवाल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश एक्स पर पोस्ट कर सवाल किए हैं कि जब सब कुछ विदेश से आएगा तो किसान क्या उगाएगा, क्या बेच पाएगा, क्या कमाएगा, कैसे अपना घर बनाएगा, चलाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे घर के बुजुर्गों का इलाज करवाएगा, कैसे बेटियों को हंसी खुशी विदा कर पाएगा, कैसे अपने भविष्य के लिए 2 पैसे जमा कर पाएगा। मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को नुकसान पहुंचाकर हमारे देश में कोई भी सरकार चल नहीं सकती है। किसान और किसानी विरोधी भाजपा सरकार स्पष्ट करे कि विदेशियों के सामने अपने हितों का समर्पण करने की मजबूरी क्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भूमि अधिग्रहण लाकर खेती किसानों को हड़पने का षड्यंत्र करती है तो कभी काले कानूनों से किसानों को मौत के मुंह में ढकेल देती है। भाजपा सोच बिचौलियों वाली है, जो पैदावार उत्पादन की जगह बीच में कमीशन खोने से सिर्फ अपना पेट भरना जानती है। खेती किसानी के बीच ही नहीं, किसानों के बीच भी बैठे भाजपाई बिचौलियों का भंडाफोड़ होना चाहिए। और बजट पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि किसान के लिए सब रास्ते खोल दिए। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीजें आएंगी, कुछ मात्रा में आए, ज्यादा आए। कभी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी और ये बताया गया था गरीब और किसान की तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। और जो बातें उस समय कही गई थी जब बाजार खोला जा रहा था, उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था आज खोल दी हमारी। उदाहरण के लिए हमारे जानवर का भी फीड बाहर से आएगा। फिर झांसी में बने हुए ग्रास और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा? इसका काम ही ये है कि हमारे जो जानवर हैं उनको खाना कैसा अच्छा मिले, फॉडर। तो अब बताइए, सुनने में आया कि एनिमल फीड भी वहां से आएगा, सोयाबीन का ऑयल आएगा वहां से। हमारे गन्ना किसानों के लिए बताया गया इथेनॉल से आपको खुशहाली तरक्की होगी। अब इथेनॉल भी आएगा। तो ये सब जो बातें हो रही हैं वो ध्यान हटाने के लिए हो रही हैं। ये जहां सत्यमेव जयते लिखा है, यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रतिमा थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पीछे पहुंचा दिए गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी केवल एक बार मिले इनसे, उसके बाद दोबारा नहीं मिले। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, समाजवादी, लोहिया जी, नेताजी, उसके रास्ते पे, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे, सुरक्षित हो, उसके माध्यम से हक मिले, सम्मान मिले, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप समर्थन करते हैं कि नहीं उनके, या विरोध? क्या जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोबारा नहीं मिले उनसे कभी, अच्छा, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, लोहिया के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। उससे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के बगल का बहुत बड़ा माफिया, सुना है कि स्क्रैप माफिया थे, वो बांदा जेल से भाग गया। बांदा जेल से प्रधानमंत्री कहां से आते हैं? यूपी से। और बांदा कहां है? यूपी में। उनके सबसे प्रिय मुख्यमंत्री वहां हैं, जो न कभी नमस्ते करते न कभी आदाब करते हैं। वहां पर जेल से बड़ा माफिया भाग गया। अब बताइए, अराजकता का कोई दूसरा उदाहरण होगा पूरे देश में जहां पर विधायक मंत्री का अपहरण कर ले?